बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आया मिस्टर बाबर, थोड़ा और रुक जाते यार, जब क़यामत करीब आ जाती ना तब कहते हैं कि मुझे अब किंग मत करो। 2-3 साल से मैं पिट पिट के यहाँ पे मर गया हूँ, पाकिस्तानी कौम को भी ये कह कह के मर गया हूँ कि यार कोई थोड़ी ओरिजिनलिटी ले आओ। जब पता है कि एक किंग खोली है तो फिर दूसरा किंग घुसाने की क्या जरूरत है, जो बीच में घुसा रहे हो। मुंह की खाई ये जलील हो गए। बाबर अब रिटायर होने वाला है। अब बाबर आजम का तो मुझे ऐसी बढ़िया इसलिए क्योंकि मतलब पिछले 4 साल से जो किंग चल रहा है भाई, उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आया बोलने का, जब ये फेल भी हो रहे थे कि भाई आप मुझे किंग ना बोलें। उस वक्त तो बड़े शानदार तरीके से इनकी पीआर एजेंसी, इनके लोग जो है हर चीज में किसी ना किसी तरह से किंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। इसका पेट इतना बड़ा और टांगे इतनी पतली पतली, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है पता नहीं यार लकड़ी का घोड़ा आ गया या गधा आ गया। ये खुद भी ओन करते थे किंग के टाइटल को। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फॉर्म उस तरह आ नहीं रही है, बैटिंग की परफॉर्मेंस उस तरह है नहीं। कल शीशा और शफाफ विकेट पे आपने देखा कि किस तरह 2 लड़कों ने मिडिल में आके सेंचुरीज लगाई और पाकिस्तान को 350 की अपनी हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट चेस सक्सेसफुल करके दी। ये सारी चीजें जो अवाम है वो बाबर से मांगती है, वो इंटरनली कह लो, एक्सटर्नली कह लो, वो प्रेशर बाबर के ऊपर बिल्टअप हो रहा है। इनके इवन फॉर दैट मैटर विराट कोहली, तो उनको किंग कहा जाता है तो उसकी वजह है दे रिकॉर्ड 3 सेकंड के क्लिप के अंदर पूरे के पूरे एक प्लेयर की ब्रांडिंग किस तरह बर्बाद की, इसके ऊपर केस स्टडी होनी चाहिए, बिजनेस स्कूल में पढ़ाना चाहिए। कोई कहता है जिम्बू है, कोई कहता है जिम्बोला है, कोई कहता है जिम्बाबर है, कोई कहता है मेरा घंटा है। कोई अब आप चाहती ही नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है? इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया, इसके रन्स हैं या नहीं है, तो विराट कोहली के कौन से रन्स है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था। 81 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 50 ओडीआई सेंचुरीज, 20,000 इंटरनेशनल 27,000 इंटरनेशनल रन्स, और वो अगर आज भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रिटायरमेंट ले लेता है, वो हॉल ऑफ फेम में आ चुका है, वो लेजेंड ऑफ द गेम है। ही इज सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। करीब आ जाती ना तब कहते हैं कि मुझे अब किंग मत करो। 2-3 साल से मैं पिट पिट के यहाँ पे मर गया हूँ, पाकिस्तानी कौम को भी ये कह कह के मर गया हूँ कि यार कोई थोड़ी ओरिजिनलिटी ले आओ। जब पता है कि एक किंग खोली है तो फिर दूसरा किंग घुसाने की क्या जरूरत है, जो बीच में घुसा रहे हो। मुंह की खाई ये जलील हो गए। बाबर अब रिटायर होने वाला है। अब आके उन्होंने बोला है भाई कि मुझे किंग मत बोलो। बहुत मेहरबानी, तू भी चस्के ले रहा था मेरा दोस्त, खूब मजे ले रहा था जब हर कोई जो है किंग किंग। मैंने तो अपने आपको किंग नहीं कहा, अब आवाम मुझे किंग समझना शुरू होगी तो मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, मैं क्यों रोकूं किसी को। ये सोचते रहे। ऊपर से हमारे हर ब्रांड ने भी जो है उसकी किटें बनाई है, पीछे जो है किंग और उसका नंबर लेके किंग किंग लिखा हुआ। नाम भी बाबर भी नहीं कर रहे थे, किंग हो गया था नाम इनका। वेल डन यार, बेहतरीन। पूरी की पूरी कौम ने कोई एक ओरिजिनल वर्ड नहीं बना सकी। वो मैं देख रहा था, वो दुआ के अब्बू जो है उनकी भी कॉपी बन गई है। एक और भी मैं देख रहा था, उसी तरह पूरी फैमिली को उसने खड़ा किया हुआ और बच्चों से जो है बुलवा रहा है। कोई उसके अंदर ओरिजिनल नहीं है, वही सब चीजें कर रहा है जो वो कर रहा है। इस कौम में यही होता है, आप एक काम कर लें लाइन में जो है पूरी दुनिया वही काम करना शुरू हो जाएगी। बस उधर वो किंग मशहूर हो गया तो हमने भी किंग ही कहना है भाई। कब से कह रहा हूँ बॉबी बादशाह को इस तरह बी से बना देते, लेकिन नहीं भी किंग उन्होंने बनाया हुआ था और मजे लेता रहे, चस्के लेता रहे सारा टाइम बाबर आजम। अब आके कह रहे कि मुझे किंग मत बोलो भाई। पूरी की पूरी केस स्टडी बनती है भाई, पूरी की पूरी केस स्टडी बनती है। वो जो हसन अली साहब ने जो एक पॉडकास्ट में एक लफ्ज बोल दिया था कि ये किंग कर लेगा, हम उसको सबको किंग बोलते हैं, किंग कर लेगा, हमारी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, हम कहते हैं किंग के पास जो किंग कर लेगा। एक बंदे ने उस 3 सेकंड के क्लिप के अंदर पूरे के पूरे एक प्लेयर की ब्रांडिंग किस तरह बर्बाद की, इसके ऊपर केस स्टडी होनी चाहिए, बिजनेस स्कूल में पढ़ाना चाहिए। खैर अब उनको ख्याल आ गया है, ये भी शुक्र है कि मेरे ख्याल में हमारी वीडियोस देख के उनको ख्याल आ गया। हम जो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं उन्हीं से उनको आ गया कि अब उन्होंने जाके बोलना शुरू कर दिया कि मुझे किंग मत बोलो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैर बाबर ने कह दिया भाई प्लीज आया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में गंदी पॉलिटिक्स है पटवारी पंजाबियों की, क्योंकि ना टांगों की प्रैक्टिस ना पेट की प्रैक्टिस। जिधर खाना दिखा वहीं झपट पड़ा, जिधर बिरयानी दिखी वहीं सपट पड़ा भाई। जिधर कुछ दिखा न न न न न न न ने 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 ये जिधर जिधर खाना दिखे ये झपट पड़ता है। इसका पेट इतना बड़ा और टांगे इतनी पतली पतली, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है पता नहीं यार लकड़ी का घोड़ा आ गया या गधा आ गया। इतनी पतली पतली टांगे बाबर आजम की। सोचिए इस टांगों पर ये कितनी देर खड़ा रह सकता है। तो भाई फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है बाबर आजम को लेकर। एक इंटरव्यू में या सवाल पूछने पर बाबर आजम ने कहा है कि भैया बेकार के हमें किंग विंग ना बोलो, हम तो वैसे भी किंग नहीं है, क्यों हम लोगों को परेशान करते हो और हमें किंग कहते हो। और फाइनली बाबर आजम ने घुटने टेक दिए हैं दुनिया के आगे, क्रिकेट फैंस के आगे। और बाबर आजम को इस बात का पता लग गया है कि हाँ भैया मैं किंग नहीं हूं, बेकार में लोग मुझे किंग बना रहे थे। पहले थोड़े दिनों इज्जत दी, अब वही इज्जत गले पड़ गई। अब हर कोई चिल्लाता है, कोई कहता है जिम्बू है, कोई कहता है जिम्बोला है, कोई कहता है जिम्बाबर है, कोई कहता है मेरा घंटा है। कोई कहता है तेरा घंटा है।
अब आप चाहते ही नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है, इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया, इसके रन्स हैं या नहीं है, तो विराट कोहली के कौन से रन्स है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था। 81 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 50 ओडीआई सेंचुरीज, 27,000 इंटरनेशनल रन्स, और वो अगर आज भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रिटायरमेंट ले लेता है, वो हॉल ऑफ फेम में आ चुका है, वो लेजेंड ऑफ द गेम है, ही इज द एक्चुअल लिविंग लेजेंड। अब विराट की मिसाल ले लो ना, विराट जब टीम में आया, सहवाग उसके इर्द गिर्द था, सचिन तेंदुलकर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, ये बड़े बड़े नाम विराट के इर्द गिर्द थे, राहुल द्रविड़ थे, लेकिन विराट को किसी की परछाई नहीं बनाया गया। अरे सचिन तेंदुलकर, अरे ये दूसरा मास्टर ब्लास्टर, अरे ये मास्टर ब्लास्टर है, ये नया मास्टर ब्लास्टर है। भाई उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। इसी तरह हम चाहते हैं बाबर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए। बाबर किंग हो या कल को प्रिंस हो या बादशाह हो, जो भी कल को हो, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, वो किसी की परछाई ना हो, वो किसी के मुकाबले में ना हो कि नहीं जी विराट कोहली इंडिया से हैं, हम उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो जिस नेशनैलिटी के हैं, तो हम उनसे टाइटल छीन के बाबर के ऊपर थोप देंगे और बाबर को बोलेंगे तुम किंग हो क्योंकि आप हमारे हो। भाई ये सारी चीजों ने सिर्फ बाबर को नुकसान पहुंचाया है। और मुझे कल बड़ी खुशी हुई स्टेटमेंट सुन के कि फाइनली यार आप उस जगह पे आके खड़े हुए हो जो आपको बोलना चाहिए कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा, मैं अपनी लेगेसी बनाऊंगा, मैं अपना पाथवे बनाऊंगा, मैं अपनी डायरेक्शन बनाऊंगा। हम वहां से लाइन शुरू करेंगे, हम वहां आके खड़े होंगे जैसे लकीर शुरू होती है, जैसे लाइन शुरू होती है। हम किसी की परछाई पे नहीं खड़े होंगे, हम किसी के पीछे लाइन लगा के खड़े नहीं होंगे। ये वो एटीट्यूड है जो आपको बाबर आजम से एज एन ऑनेस्ट फैन चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लगे रहे इतने साल। इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ही इज बेटर देन दिस, ही इज बेटर देन दैट। पाकिस्तान ने तो कभी ऐसा प्रोड्यूस ही नहीं किया। आप विराट कोहली को छोड़ो, पाकिस्तान में लोगों की इज्जत करना भूल गए। मतलब जो टेस्ट में 10,000 रन करने वाला वाहिद टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान का, बल्लेबाज यूनुस खान, उसका नाम लेने वाला कोई इस मुल्क में मौजूद नहीं है। यहाँ जहीर अब्बास का नाम लेने वाला इस मुल्क में कोई मौजूद नहीं है।